बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक सबकी दी हुई कुर्बानी को कबूल फरमाए और अपने जो है बारगाह इलाही में उसको कबूलियत का दर्जा दे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो काम किए ईद के दिन वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेट हो गया मसरूफ़ियत की वजह से, बट मैंने कोशिश की कि मैं इसको डन कर सकूँ। सबसे पहले क्या था कि सुबह हस्बैंड तो नमाज़ पढ़ के ईद की, तो वहीं से बाहर ही चले गए थे गोश्त कुर्बानी करवाने के लिए। मैंने पीछे से बच्चों को जगाया, उनको रेडी करके तैयार किया। हरम की शक्ल से आपको लग रहा होगा कि वो थोड़ी जो है वो इस टाइम नींद में है, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह बच्चों को बिल्कुल भी उठने की आदत नहीं है। तो बस इनको इनके बाबा के आने से पहले मैंने तैयार करना था, तो इसलिए इनको मैंने रेडी किया बच्चों को। उसके बाद फिर इनके जब बाबा घर में आ गए तो उसके बाद फिर हमने बाकी जो है अपनी रूटीन का आगाज़ किया। तो सबसे पहले बच्चों का फ़ोटोशूट वगैरह वहाँ पिक्चर्स बनाई, फिर हम लोगों ने मीठा खाया, खीर खाई हमने, जो मैंने रात को ही बना कर रख ली थी। इसको मैंने अच्छे से गार्निश करके और उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो सुबह तक बहुत ज़बरदस्त जो है वो खीर जो है वो ठंडी हो चुकी थी, इसका टेक्सचर ज़बरदस्त हो चुका था। और सबसे मज़े की बात कि ये फ्रिज में रखने के बाद थिक नहीं हुई, जैसे कि बिल्कुल वो जेली की तरह की खीर बन जाती है, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं हुई। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी और बहुत मज़े की बनी। जिसने भी खाई सबको बहुत अच्छी लगी और हम लोगों ने भी सबने माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाई। खीर खाने के बाद हस्बैंड जो है क्योंकि घर आ चुके थे, तो हमने गोश्त का काम जो है वो समेटना था, उसकी तकसीम करनी थी, जैसे प्रॉपर 3 हिस्सों में बांट के किया जाता है। तो यहाँ पर ये काम जो है वो हस्बैंड कर रहे थे। उसके बाद जो बांटने वाला गोश्त था वो सब बांट कर देकर सब घरों में, तो अब ये काम था मेरा। मैंने क्या करना था कि गोश्त को साफ़ करके उसके पैकेट्स बनाने थे। तो जो थे किसाई वहाँ के, उन्होंने क्या किया था कि गोश्त जो है उसको बहुत बड़े बड़े पीसेस में काट के दे दिया था। तो उसको फिर घर आकर अपने हिसाब से कट करना, बोटी का साइज़ बनाना, वो सब काम जो है वो हमारे अपने करने के थे। तो यहाँ पर मैंने गोश्त जो है वो रेडी किया, साफ़ किया सारा। उसके बाद उसको उसकी डिशेस के हिसाब से कैटेगराइज किया और फिर अब यहाँ पर मैं उसके पैकेट्स बना रही हूँ। ज़्यादा जो हड्डी वाला गोश्त था वो मैंने अलहदा करके उसको यखनी पुलाव के तौर पे मैं इस्तेमाल करूँगी, और बाकी जो है उसको मैंने बोनलेस अलहदा पहले कर लिया था और उसको फिर मिक्स करके अलहदा 2 पैकेट्स बना लिए कि उसको मैं किसी भी डिश के तौर पर बना लूँ, जैसे आलू गोश्त हो गया या नमकीन गोश्त, इस टाइप से हम बना लेंगे। बोनलेस जो है वो मैंने रखा था, उसका मेरी ये प्लानिंग थी कि उसको मैं किसी भी तरह से यूज़ करूँगी, या तो मैं उसके शामी कबाब बनाऊँगी या निहारी बनाऊँगी, या फिर हम उसको बिरयानी में यूज़ कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर जब मैं ये सब कुछ कर चुकी तो मेरा प्लान जो है वो चेंज हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं जो बोनलेस है उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ मटन बिरयानी के अंदर, क्योंकि हड्डी वाला जो गोश्त है बिरयानी में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो इसका जो है बोनलेस का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये काम मेरा जो था वो डन हो चुका था। मैंने इसको साथ के साथ लेबल कर दिया था। पैकेज जब भी बनाएं तो उसके ऊपर आप लिख लें तो आपको बहुत आसानी होती है बाद में निकाल कर यूज़ करने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा हमने जो है वो काम नहीं किया, हमने बस उतना ही जो है मटन अपने लिए रखा जो हम आसानी से खा सकें। और ये मेरी मेहंदी का कलर भी आप देख लें। तो हम लोगों ने करान रखी थी अपने लिए, पाए रखे हैं कुछ, और बाकी ये जो आपको सामने मटन था बस ये रखा, बाकी का सब हम लोगों ने जो है वो तकसीम कर दिया। तो अब गोश्त का काम डन हो चुका था, गोश्त फ्रीज़र में जा चुका है और यहाँ पर मैं अब अच्छे से काउंटर को डिसइंफेक्ट कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गोश्त को यहाँ पर मैंने जो है वो क्योंकि काफ़ी देर गोश्त पड़ा रहा है तो इसके लिए तरह बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से नीट कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाने में लंच में जो है वो स्मोक्ड कलेजी मटन की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी मैरिनेशन की। सबसे पहले मैंने जो काम किया था कि पीसेस में कट करके कलेजी को उसको मैंने नमक और सिरका लगाकर उसको मैंने स्ट्रेनर में एक बास्केट में डाल के आधे घंटे के लिए रख दिया ताकि उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर उसको अच्छे से वॉश किया, ड्रेन किया और मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है आधा कप दही, उसके अंदर मैंने डाला था 2 चाय के चम्मच सिरका
1.5 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 2 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, और तकरीबन 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, और यहाँ पर एक तकरीबन 3/4 टीस्पून जो था वो हल्दी पाउडर था। काली मिर्च डाली थी मैंने आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। और अब इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये हमारा मैरिनेट मिक्सचर जो है बैटर मैरिनेशन का वो तैयार हो जाएगा। अच्छे से बीट करेंगे, मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो कलेजी के पीसीज हैं उसको इसके अंदर हम डालकर तो उसको मैरिनेट का टाइम देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। मैंने तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट किया था क्योंकि उसके बाद मुझे कुक करना था इसको लंच के लिए, क्योंकि नाश्ते में सब खीर खाई हुई थी सब ने, तो भूख लगी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं था। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको जो है वाइंड अप करूँगी और इसके बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के या कवर करके। 1 घंटा जब गुजर चुका था तो मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने गोल्डन ब्राउन किया है प्याज को। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, उनको मैंने चॉप किया, उसको फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन जो है वो 8 से 10 क्लोव्स मेरे पास गार्लिक के थे, एक 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी, और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा था, और 1 ही चाय का चम्मच खुश्क धनिया था। उन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली। और जब प्याज मेरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो उसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमने लहसुन अदरक को इतनी देर के लिए फ्राई करना है जब तक कि इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन की साइड पे चला जाए। तो यहाँ पर जो है अब हम वेट करते हैं इसके ब्राउन होने का। तब तक मैंने जो है कुछ बर्तन पड़े थे उनको मैंने फटाफट साथ के साथ समेट लिया, और मैंने टमाटर लिए 2 मीडियम साइज़ के, और उनको भी मैंने चॉप करके उनकी पेस्ट बना कर रख ली। और जब लहसुन अदरक फ्राई हो गया तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या करना था कि मैंने जो मैरिनेट करके कलेजी को रखा हुआ था उसको घंटा गुजर चुका था इस पॉइंट पे, तो इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी वो वाली मैरिनेट की कलेजी सारे मसाले समेत। इसको डालने के बाद जो है हमने इसको भूनना है 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि उसके बाद अगर ज़्यादा भूनेंगे ओवर कुक करने से ये जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी और फिर ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है हाई फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद जो है हमने इसको गलाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने इसके अंदर जो टोमेटोज़ की पेस्ट बनाई थी ना वो मैंने पहले डालकर इसको अच्छे से भूना। जब वो अच्छे से पानी उसका खुश्क हो गया, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक जो है वो जो था कलेजी का अपना वो खुश्क हो चुका है भुनाई के बाद 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने टोमेटोज़ की पेस्ट इसके अंदर डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगाकर टमाटर ही के पानी में हमने इसको पहले गलाना है। जब टमाटर के पानी से ये गल जाएगी तो इसमें तकरीबन आपने 1 से 1.5 कप तकरीबन, क्योंकि हाफ़ केजी थी तो 1 कप पानी डाला मैंने, और पानी डालकर जो है मैंने इसको ढक्कन लगाकर अगेन 15 से 20 मिनट के लिए कुक किया। डिपेंड करता है कि कलेजी कितना टाइम लेती है कुक करने के लिए। उसके बाद जब अच्छे से सॉफ्ट हो गई और सारा जो मसाला है वो भून गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो अब हम इसको एंड पे स्मोक देंगे, कवर करेंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। स्मोक्ड कलेजी या धुआंधार कलेजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और अब यकीन करें कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और मैंने भी बहुत शौक़ से खाई। बच्चों ने भी मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया था क्योंकि बच्चे जो है वो मसाला ही प्रेफर करते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर बच्चों ने खेला, फैमिली से मिलने के लिए गए। उसके बाद मैंने इनको, जब ये लोग घर आए तो मैंने इनको चेंज करवा दिए कपड़े, और कुछ देर के लिए जो है, क्योंकि सुबह बच्चे काफ़ी जल्दी सो कर उठे हुए थे, तो मैंने इनको सोचा कि सोने से पहले मैं एक दफ़ा इनको चेंज करवा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर अगेन बच्चों का फ़ोटोशूट हुआ, अभी बच्चों को नींद आ गई। हरम तो सो गई लेकिन हरीम नहीं सोई। फिर जब शाम को रात को हम लोग एक फैमिली फ्रेंड्स के साथ
बाहर निकले घूमने फिरने के लिए। इरादा यही था कि बच्चों को प्ले लैंड लेके जाएंगे, बच्चे राइड्स वगैरह ले लेंगे। बट बैड लक क्या हुई कि जो था हमारे यहाँ बहरीन में डाल दिया था ईद की वजह से ऑरेंज जोन में, जिसकी वजह से तमाम जो इस तरह के की प्लेसेस थी गैदरिंग वाली, या जहाँ जैसे प्ले एरियाज़ हो गए, स्विंग्स वगैरह जहाँ पर राइड्स वगैरह होते हैं, और डाइन इन होटल्स रेस्टोरेंट जहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं, वो सब कुछ बंद था। हम लोग जब गए तो हमें ना तो कोई होटल मिला और ना ही कोई प्ले लैंड। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे और बहुत सैड हो गए बच्चे देखकर कि अब वो इंजॉय नहीं कर सकेंगे। खैर थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिरे, बच्चों को हमने वाटर फाउंटेन का शो दिखाया, कुछ देर हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। और रास्ते में जो है बच्चों का मूड काफ़ी अपसेट था, क्योंकि बच्चे बहुत प्लान करके घर से गए थे कि हम लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, राइड्स लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोचा था वो नहीं हो सका। लेकिन फिर भी अच्छा टाइम गुजरा, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।